इस वीडियो में मैं ओब्लिवियन की आधी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आधी स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले उसे देखना, नहीं तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि इसके एवेंजर्स जैक को अपने साथ एक खुफिया जगह में ले आए हैं और जब सुबह जैक की आँख खुलती है तो वह चौंक जाता है क्योंकि वहाँ इंसान थे, इसके एवेंजर्स नहीं। जैक इंसानों के लीडर से कहता है कि मेरी यादों को मिटा दिया गया है, तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी यादों को मिटा दिया गया है। वो जैक से पूछता है कि क्या तुमने कभी इसके एवेंजर्स को देखा है। जैक कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ से मूवी एक टर्न लेगी, ध्यान से सुनना। वो इंसानों का लीडर यानी इसके एवेंजर्स जो वास्तव में इंसान ही है, जैक से कहता है कि जिन ड्रोन्स को तुम ठीक करते हो वास्तव में वो इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि उन ड्रोन ने स्लीपिंग चैम्बर्स के इंसानों को भी मार डाला था, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा है। इसके बाद मैल्कोम यानी कि वो इंसानों का लीडर जैक को एक ड्रोन के पास ले जाता है और कहता है कि इसे सही करो क्योंकि तुम ही इसे एक्सेस कर सकते हो। दरअसल सारे ड्रोन जैक को पहचानते थे, इसलिए वह इसे ठीक कर सकता है। मैल्कोम कहता है कि इस ड्रोन में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसे हम टैट में भेजेंगे और ब्लास्ट कर देंगे। जैक कहता है कि टैट में भी इंसान ही हैं और वो ठीक करने से मना कर देता है। अचानक वहाँ ड्रोन आ जाते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। यह ड्रोन जैक की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ आए थे। जैक सोचता है कि ड्रोन तो इंसानों को बचाने के लिए हैं, फिर ये हमला क्यों कर रहे हैं। इसके बाद मैल्कोम जैक से कहता है कि तुम रेडिएशन जोन में क्यों नहीं जाते, वहाँ तुम्हें सारा सच पता लग जाएगा। वह जैक को उसकी बाइक दे देता है जो पार्ट 1 में इसके एवेंजर्स ने चुरा ली थी। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में कोई इसके एवेंजर्स है ही नहीं, वह इंसान ही है और टेट भी एक एलियन शिप है। अब जैक और जूलिया रेडिएशन जोन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनकी बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर उन्हें सामने एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो वहाँ चले जाते हैं। विक्टोरिया को भी जैक के लोकेशन का पता लग जाता है और वो वहाँ पर उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजती है। अब जैक जूलिया से पूछता है कि तुम उस प्लेन में क्या कर रही थी जो क्रैश हो गया था। उस प्लेन का नाम ओडिसी था। जूलिया जैक से कहती है कि वह उसकी वाइफ है। जैक चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। अब हमें यहाँ यह पता चलता है कि जैक के सपने में वह जो लड़की आती थी वह जूलिया ही है। जूलिया उसे बताती है कि हमें टाइटन पर रिसर्च करने भेजा गया था और तुम भी हमारे साथ थे। लॉन्च के 6 सप्ताह पहले हमें स्क्रीन पर एक एलियन शिप नज़र आया था और हम सभी को गहरी नींद में डाल दिया गया। शायद उन्होंने सबसे पहले तुम्हें और विक्टोरिया को जगाया होगा। और वह बताती है कि वह एलियन शिप और कोई नहीं बल्कि टैट ही था। यह स्टोरी आपको आगे समझ में आ जाएगी। जैक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे बताया गया था कि टैट इंसानों का शिप है। जूलिया उसे एक अंगूठी दिखाती है जो उसे जैक ने दी थी। अब जैक को सब कुछ याद आ जाता है और वह दोनों गले मिलते हैं। ये सब चीज़ें विक्टोरिया भी अपने कैमरे से देख रही थी। दरअसल विक्टोरिया जैक से प्यार करती थी। अब जैक को पता चल गया था कि टैट एक एलियन ऑब्जेक्ट है और वह जूलिया को लेकर अपने स्टेशन पहुंचता है, लेकिन विक्टोरिया गेट नहीं खोलती। जैक उसे सब बताना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया सैली से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि जैक और हम अब साथ नहीं हैं। सैली समझ जाती है कि जैक को पता चल गया है। वहाँ एक ड्रोन आता है और विक्टोरिया को मार देता है, और जैसे वो जैक को मारने लगता है जूलिया जैक के प्लान से उस पर हमला कर देती है और वो ड्रोन नष्ट हो जाता है। जैक बच जाता है। तभी वहाँ सैली ऑनलाइन हो जाती है और जैक से कहती है कि तुम उस सर्वाइवल यानी जूलिया को टैट में ले आओ। लेकिन जैक जूलिया को अपने प्लान में बिठाकर वहाँ से भागता है। उसका पीछा कई सारे ड्रोन करते हैं। वो उन्हें हराकर रेडिएशन जोन में घुस जाता है जहाँ वो इससे पहले कभी नहीं गया था। लेकिन जैसा उससे कहा गया था वैसा कुछ नहीं हुआ, यानी रेडिएशन जोन में उसको कुछ नहीं हुआ। तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो ड्रोन ठीक कर रहा था। जैक उसके पास जाता है और वह देखता है कि वह भी जैक ही है, मतलब जैक का क्लोन। वह दोनों फाइट करते हैं और एक गोली जूलिया को लग जाती है। जैक उस क्लोन को हराकर बांध देता है। अब जैक उसके हम शक्ल के प्लान को लेकर मेडिकिट लाने जाता है ताकि वह जूलिया को बचा सके। जैक का कोड नेम टैग 49 होता है जिससे वह ड्रोन उसे पहचानते हैं, जबकि उसके क्लोन का नाम टैग 52 होता है, टैग 52। जब जैक टैग 52 के स्पेस स्टेशन में पहुंचता है तो वहां उसे विक्टोरिया मिलती है और जैक मेडिकिट लेकर चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि विक्टोरिया तो मर चुकी है, लेकिन जैसे जैक का क्लोन था वैसे ही विक्टोरिया का भी क्लोन है। यह जैक का घर नहीं है बल्कि टैग 52 यानी जैक के क्लोन का घर है, इसलिए यहाँ विक्टोरिया जिंदा है।
अब जैक जूलिया को ठीक करके सीधा मैल्कम यानी इंसानों के लीडर के पास जाता है। अब जैक सारा सच जान गया है और वह इंसानों के साथ वहां उस ड्रोन को सही करने के लिए मान जाता है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब लगा हुआ है ताकि ये इसे टेट में भेज सके और टेट नष्ट हो जाए। मैल्कम जैक को बताता है कि जब हमारे प्लेनेट में हमला हुआ तब मैं वहीं था और उसके बाद इंसान भूखे मरने लगे। फिर टेट ने तुम्हारी सेना भेजी और उसमें बहुत सारे जैक हार्पर थे यानी कि तुम्हारे क्लोन। तुम्हारी याददाश्त को मिटाकर तुम्हें इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अचानक वहाँ कई ड्रोन आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच वह ड्रोन नष्ट हो जाता है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब लगा हुआ था और मैल्कॉम भी घायल हो जाता है। जैक मैल्कॉम को बोलता है कि मैं इस न्यूक्लियर को अपने प्लान में टेट में ले जाऊंगा। मैल्कॉम कहता है कि टेट तुम्हें मार देगा। तभी जूलिया जैक से बोलती है कि मैं वहां चलूंगी क्योंकि सैली ने जैक से कहा था कि उस लड़के को टेट में लेकर आओ। अब जैक जूलिया को स्लीपिंग चैम्बर में सुलाकर टेट की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच जैक उस फ्लाइट रिकॉर्डर को चलाता है जो जूलिया लेकर आई थी। उससे उसे पता चलता है कि वह नासा के एक मिशन के तहत टाइटन को एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं। जैक और विक्टोरिया उस शिप के कमांडर होते हैं। अचानक उन्हें स्क्रीन पर एक शिप दिखाई देता है जो टेट था। अब टेट उनके प्लान को अपनी तरफ खींचता है और जैक उस चैम्बर को अलग कर देता है जिसमें बाकी मेंबर थे। जूलिया भी उन्हीं में थी और यह चैम्बर 60 साल तक अंतरिक्ष में घूमता रहता है और यह वही हिस्सा है जो जैक को क्रैश होते हुए दिखा था। जैक टेट के अंदर चला जाता है और वह उसकी मेमोरी को वाइप कर देते हैं। अब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और जैक एक बार फिर से टेट के सामने होता है और वह अंदर चला जाता है। वहाँ 2 ड्रोन जैक को मारने आते हैं और सैली जैक से कहती है कि तुम्हारी धड़कनें बढ़ी हुई है। सैली जैक से नाराज है क्योंकि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया था। सैली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो जैक कहता है कि वो अपनी जाति को बचाना चाहता है। सैली को लगता है कि इसे अभी भी कुछ याद नहीं है। इसके बाद जैक अंदर चला जाता है और वहाँ उसे खुद के और विक्टोरिया के क्लोन दिखाई देते हैं हजारों की संख्या में और वहाँ सैली नाम की कोई महिला नहीं होती। दरअसल यह एक कंप्यूटराइज्ड इमेज थी। जैक चैम्बर को खोलता है तो उसमें से मैल्कॉम निकलता है, जूलिया नहीं, जो अपने साथ बॉम्ब को लाया था और उसे ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद पृथ्वी में हमें जैक की सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहां जूलिया को छोड़ दिया था। जूलिया आसमान में देखती है कि टेट ब्लास्ट हो गया है और उसके साथ जैक भी। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और जूलिया के पास उसकी और जैक की बेटी होती है। तभी वहाँ टेक 52 यानी वो जैक का क्लोन जो जैक से लड़ा था वहाँ आ जाता है और उसके साथ मैल्कम के साथी भी होते हैं। टेक 52 यानी जैक के क्लोन को धीरे धीरे अपनी याददाश्त आती है और वह 3 साल में अपने घर को ढूंढ लेता है। अब जैक और जूलिया वहाँ एक साथ रहते हैं। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी मूवीज़ दी गए हैं, चेक कर लीजिए।